मॉर्निंग स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 मैथ का 10.2 चैप्टर यहाँ से। ठीक है ना भाई, वन वाले में कोई सवाल थे नहीं, इसलिए हम लोगों ने ज्यादातर उसको देखा नहीं। भाई यहाँ पे 10.2 की शुरुआत होने वाली है। भाई सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चनों को। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है भाई आपका एमसीक्यू से स्टार्ट हुआ है। तो आइए भाई जुड़ते हैं इसमें, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रश्नावली है आपकी, क्या है आपकी 10.2 है। ठीक है ना, प्रश्नावली 10.2 यहाँ से चल रही है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बिंदु कह रहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपकी यहाँ पे 24 सेमी, तथा कह रहा है इसमें से Q की केंद्र से जो आपकी दूरी है कितनी है 25 सेमी है। कितनी है 25 सेमी। तो भाई कह रहा है इसमें वृत्त की, क्या पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या है। अब त्रिज्या क्या है, ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है इसमें 7 सेमी और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर 12 सेमी और तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कितना है आपका 15 सेमी और भाई चौथा ऑप्शन जो है वो दिया है 24.5 सेमी। तो भाई हम लोग यहाँ पर देखने वाले इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि भाई यहाँ पर प्रश्न कहा है कि एक बिंदु जो है यहाँ पर जो आपका है क्या है, एक बिंदु Q से ना एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेमी। भाई ये आपका एक वृत्त हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या हो गया भाई आपका एक वृत्त हो गया। अब भाई इसके एक बिंदु से जो स्पर्श रेखा है आपकी, ये क्या है आपकी यहाँ पर स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है कहाँ से Q से, वो कितना है आपका यहाँ पे 24 सेमी है ना। स्पर्श बिंदु को मान लेते हैं P। अब आगे कह रहा है आपसे कि Q की केंद्र से दूरी, यानी Q आपका यहाँ पे हो गया केंद्र और इसकी जो Q की जो दूरी है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 25 सेमी है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, हमने शुरू में पढ़ाया था कि यदि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर भाई मिला दिया जाए तो लंब होता है, तो आपने सीखा ही था। साथ में यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आपको निकालनी है, तो इसका मान हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे x सेमी मान लेते हैं। ठीक है ना। अब भाई फिर से आते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। भाई पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हमें ये दर्शाता है, इसका जो फार्मूला है आपका भाई कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, साथ में आपका क्या होता है यहाँ पे लंब स्क्वायर। ठीक है ना, बस इसी वाले फार्मूले से हमको चलना है। ये सारे मान आपके इसी प्रकार है, बस हमें यहाँ पे रख करके इसको देख लेना है। तो अब कितने हैं इसमें, कर्ण जो आपका ये भुजा है और ये वाला आपका आधार मान लेते हैं और ये वाले को हम लोग यहाँ पर लंब मान लेते हैं ना। तो कर्ण जो आपका हुआ ना वो 25 हो गया। कितना हो गया भाई आपका 25, और आधार को हमने क्या रख लिया यहाँ पर x, और ये हो गया आपका कितना 24 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं, तो 25 का जो आपका वर्ग है ना वो 625 होता है ना। 25 25 625
भाई एक्स स्क्वायर तो रहेगा यहाँ पे, और 24 का जो होता है ना वो 576 होता है। 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो भाई इधर लेके आएंगे तो ये इसकी साइन बदलेगी, हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 500 कितना 76। ठीक है भाई, यहाँ पे बचेगा आपका कितना एक्स स्क्वायर। इसको घटाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो 15 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ पे आता है 9। अब ये बच्चा 11, 11 में से 7 को घटाएंगे तो ये बचेगा 4, और ये बच्चा 5 में से 5 के कितना 0। साथ में क्या आ गया आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर भी इधर लाएंगे तो मेरा बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा भाई आपका रूट। अब 49 को जानते ही हैं आप लोग पहले से कि ये किसका वर्ग है आपका 7 का। तो जो आंसर आपके पास निकल के आया है वो क्या आया है भाई आपका 7 सेमी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस वाले को यहाँ पर टिक कर लेते हैं कि ये जो मेरा आंसर बन रहा है ये वाला ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर सही। ठीक है।